वह हत्यारे की कंपनी आया, पर खुद को मारने $2 मिलियन में किराए पर लिया, बिना कोई निशान छोड़े। बॉस हैरान था, पर तुरंत मान गया। उसने सूची से सबसे शक्तिशाली हत्यारे को चुना। लाओ ही कंपनी का सर्वश्रेष्ठ था। एक गोली से काम होता, लक्ष्य को बिना दर्द के मारता। काम पूरा करके उसे बॉस का संदेश मिला। लक्ष्य की फोटो देखकर उसने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि दुनिया का नंबर 1 हत्यारा जैक था। लाओ हे को नहीं पता था कि जैक खुद ही अपनी मौत चाहता था। बीमारी जानकर जैक ने बॉस फ्रैंक से कहा उसे मारने किसी को भेजे। वह दशकों से पेशेवर हत्यारा था। अब किसी हत्यारे के हाथों मरना एक तरह का घर लौटना था, और प्रेमिका को बड़ा बीमा मिलेगा। फ्रैंक को लगा ये पागलपन है। जैक को परिवार मानकर वह ऐसा कैसे कर सकता था। जैक को दूसरी हत्यारा कंपनी ढूंढनी पड़ी, और अंत में उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। आज रात 12 बजे उसकी मृत्यु का समय होगा। पहले जैक अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया से मिलने गया। सोफिया खुश थी, पर उसे लगा रोमांटिक डेट है, पर जैक ने ब्रेकअप कर दिया। सोफिया को छोड़कर जैक घर लौटा। सब दरवाजे खोलकर वह मौत का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर का फोन आया। लैब ने गलती की थी, बीमारी किसी और की थी। जैक घबरा गया। पीछे मुड़कर देखा, 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। तभी एक हत्यारा टीम कार से उतरी। ये दक्षिण कोरियाई लोग कुख्यात और क्रूर थे। हर मिशन पर दृश्य एक विकृत फिल्म जैसा होता। वे 5 लोग सीधे जैक के घर की ओर बढ़े। बदतर यह कि जैक, जो मरने पर तुल्ला था, ने अपने सारे हथियार फेंक दिए थे। जैक ने दरवाजा नहीं लगाया था, तो हत्यारे आसानी से अंदर घुस आए। बॉस के आदेश पर उनके लोग जैक को खोजने लगे, पर जैक छाया में छिपा था। उनके एक एक करके आने का इंतजार कर रहा था। लाल कपड़े वाले ने लात मारी, पर जैक ने उसे फेंक दिया। एक लड़की कुल्हाड़ी लेकर आई, पर वह भी जैक का मुकाबला नहीं कर पाई। लाल कपड़े वाला गुस्से में आकर हमला करने लगा, पर 2 चालों में ही उसका सिर टूट गया, और जैक ने उसे फिर से फेंक दिया। 2 साथी मरे देख बॉस ने एक और आदमी भेजा। वह बाहर निकला तो एक तरफ छिपे जैक से मिला। ये आदमी तलवारबाजी में माहिर था। पहले 2 से बेहतर था, पर बस इतना ही। कुछ दांव पेच के बाद वह भी हार गया। जैक ने उसकी बाह पकड़ी, तलवार गिरा दी और एक घूंसे में उसे धराशायी कर दिया। तभी लाल बालों वाली लड़की दौड़ी आई। उसने ताइची जैसा हथियार घुमाया, जैक को दबाया और उसके कंधे पर वार किया, पर इस चाल से उसकी कमजोरी दिखी। उसने गिरे दांत उठाए और बॉस को दिए। वह चाहती थी कि वह हट जाए। दोनों रुके, पर दूसरा पक्ष अति आत्मविश्वासी था। अभी भी लाल बालों वाली जिंदा थी। उसने फिर हथियार उठाया, पर जैक ने ध्यान नहीं दिया और बाहर चला गया। इस तरह जैक ने हथियारों को हराया। बाहर आकर उसने कंपनी मालिक लूसी से संपर्क किया, इनाम रद्द करने और 2 मिलियन देने को कहा, पर लूसी ने मना कर दिया। जैक ने उसके पिता को मारा था, वह बदला लेना चाहती थी। अब मौका मिला तो लूसी छोड़ेगी नहीं। उसने 2 मिलियन और जोड़े और दुनिया भर के हत्यारों को निमंत्रण भेजा। जल्द ही यह भारी इनाम हथियारों के बीच फैल गया, यहां तक कि बूढ़ा ब्लैक भी लालायित हो उठा। जैक ने तुरंत गर्लफ्रेंड को फोन किया, कहा यह गलतफहमी थी, घर ना जाए, सुरक्षित जगह छिपे, वह पैसे भेजेगा और बाद में मिलेगा। तभी 2 भाई हत्यारे आ धमके। उनकी बाइक उनका हथियार थी। दोनों ने मिलकर जैक को घेर लिया, फिर भी जैक को कई बार गिराया। तभी जैक को पास में एक लोहे की छड़ दिखी। वह छिपा और मौका देखकर हमला कर दिया। भाई की मौत देख बचा व्यक्ति क्रोधित हुआ, जैक पर दौड़ा, पर अब खतरा नहीं था। दोनों से निपटकर जैक ने बाइक उठाई और फ्रैंक के घर पहुंचा। फ्रैंक ने बिना कुछ कहे गार्ड विस्फोटक दिए, जैक को पुराने किले भेजा। अब बचना मुश्किल, वहां जाल बिछे, हथियारों को फंसाने के लिए सबसे उपयुक्त। जैक समझा, हथियार लेकर किले गया। फ्रैंक ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद कई शीर्ष हत्यारे सूचना पाकर जैक की ओर दौड़े। उस आदमी ने बैग खोला और सभी प्रकार के विस्फोटक निकाले। तैयारी के बाद दूसरी मंजिल पर छिपा हथियारों का इंतजार करने लगा। जैक कूदा, लंबे पर हमला किया, एक को गिराया, पर छोटे का सामना करना पड़ा। जैक थोड़ा हिला, हथियारों ने मिलकर उसे पीटा, संख्या बल से फायदा उठाया। जैक ने दस्ताने पहने, जोरदार पलटवार किया, नुकसान बढ़ा, पर विरोधी ने भी दांव चला। दोनों ने मिलकर एक ढाल बना, दूसरा छिपकर हमला किया।
जैक फिर गिरा और खतरनाक हुआ। नए हत्यारे आए पर जैक ने पहले से जाल बिछाया था। जैक भागा, अब सिर्फ बौना रहा जो जैक का मुकाबला नहीं कर सका। दूसरे हत्यारे आए। जैक ने बौने को ढाल बनाया, बंदूक ली और गली में भागा। महिला हत्यारों की आग तेज थी। जैक घायल हुआ पर वो उनके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। जैक ने महिला को कोने में खींचा। काली लड़की घबराई पर जांच करने से पहले ही साथी बाहर फेंका गया। अचानक तीसरा हत्यारा जैक का इंतजार कर रहा था। दोनों ने बिना कुछ कहे नई लड़ाई शुरू कर दी। यह हत्यारा बहुत तेज था। हर चाल एक नृत्य की तरह थी। जैक पिछड़ गया पर उसकी मजबूत फिटनेस ने हत्यारे को परेशान किया। लड़ाई रुकी देख दोनों ने तलवारों से फैसला करने का निर्णय लिया। 2 चालों में ही हत्यारा गिरा। पास में गिरी मशीन गन दिखी। जैक भागा और मेज के पीछे कूदा जब हत्यारे ने गोली चलाई। इस तरह जैक फिर बच गया पर रुकने का वक्त नहीं था। चौथे हत्यारे ने फोन किया। लाओही ने जैक की प्रेमिका सोफिया को अगवा किया। लाओही सिर्फ पैसे के लिए सोफिया की जान लेना चाहता था। तभी 5वां दल महल में घुसा। अच्छे हथियारों वाले प्रशिक्षित सैनिक। इस खतरे में सभी छिप गए पर वे जैक के जाल में फंस गए। जैक ने अंधेरे में छिपकर हमला किया और बाकी को मार गिराया। जैक सुरंग से निकला पर लाओही वहां पहले से था। जैक ने हथियार फेंक दिए, जानते हुए सोफिया उसके कब्जे में। लाओही ने साथी को सोफिया लाने को कहा। सोचा पैसे मिल गए। अगला दृश्य अचानक सोफिया का था। सोफिया ने देखा साथी मूर्ख है तो शौचालय जाने का बहाना किया। कार से उतरते वक्त गिरी, लकड़ी उठाकर उसे बेहोश किया। इस तरह दोनों अंत में बच निकले। लूसी हत्या विफल जान भागने की तैयारी करने लगी। अचानक फ्रैंक उसके पीछे प्रकट हुआ। लूसी ने नियम तोड़े। फ्रैंक ने उसे मार दिया और इनाम रद्द किया।